पिछले दिनों हिजाब को लेकर देश में खूब हंगामा हुआ, खूब विवाद हुआ। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के एक शहर से इस विवाद को हवा मिली। बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया कि स्कूल और कॉलेजों में लड़कियां जो हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगी। हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया कि लड़कियों को हिजाब में कैद किया जा रहा है। लेकिन इन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा मारते हुए हिजाबी गर्ल्स लगातार इतिहास रच रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि कर्नाटक में तबस्सुम ने किस तरीके से टॉप करके उन सभी नफरती लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो हिजाब और हिजाब पहनने वाली लड़कियों को लेकर उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं और बातें बनाते हैं। सामने क्रम गुज़श्ता साल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हिजाब को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। भारतीय रियासत कर्नाटका में वहां पर एक लड़की ने बड़ी बहादुरी दिखाकर सैकड़ों भगवाधारी हिंदुओं को, जो कि स्टूडेंट्स के रूप में आए हुए थे, उनके सामने कलमा हक बुलंद किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। जब वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उसे घेर कर, उसके बाद ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई। पाकिस्तान समेत अरब मुल्कों ने भारत पर कड़ी तनकीद की, चूंकि भारत की उस रियासत में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में मुसलमान लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ अपनी वीडियोस में हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहे। लेकिन अब उन्हीं हिजाब वाली लड़कियों ने पूरी रियासत कर्नाटका में बोर्ड को टॉप किया है। तबस्सुम नामी हिजाब पहनने वाली लड़की ने 600 में से 593 नंबर लेकर पूरी स्टेट में दूसरे नंबर पर आई है और ये साबित कर दिया है कि वो जो आरएसएस के गमाश थे, उन पर ये इल्जाम लगाते नजर आते थे कि मुसलमान लड़कियों ने अपने सरों के साथ साथ अपने दिमागों पर भी हिजाब डाल रखा है, तभी ये लोग या तो सब्जी रेडी वाले बनते हैं या तो कोई छोटे मोटे काम करते हैं, इन्हें कोई काम ढंग का मिलता ही नहीं। खैर, ये अलग से बहस है कि किस तरह वहां के मुसलमानों को एक पिसा हुआ तबका बनाया गया है। सरकारी जॉब्स में से ना तो उनका कोई खास कोटा है, अच्छे नंबर लेने वालों को भी हुकूमत की इमा पर साइड लाइन कर दिया जाता है। लेकिन हिजाब वाली इस लड़की ने यह साबित कर दिया है कि मुसलमान लड़कियां हिजाब भी पहनती हैं और बोर्ड टॉप भी करती हैं। इसके साथ साथ अयोध्या की मिशकात नूर ने भी पूरा एरिया टॉप किया है और यह भी एक हिजाब वाली लड़की है। और इसे जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये सारा का सारा मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है। और अहम बात यह है कि इस लड़की के वालिद अयोध्या की एक मकामी मस्जिद में इमाम है और वहां पर जुम्मे की नमाज पढ़ाते हैं। यानी भारतीय मुसलमानों में कितना पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी उन्हें जानबूझकर निचले दर्जे का शहरी बनाया गया है। और यही वो बुनियाद है जिससे दो कौमी नजरिया करार दिया गया था और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना था। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह वो भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाते हुए इन हिजाब वाली मुसलमान लड़कियों की ये अचीवमेंट बताते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हिजाब को लेकर देश में खूब हंगामा हुआ, खूब विवाद हुआ। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के एक शहर से इस विवाद को हवा मिली। बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया कि स्कूल और कॉलेजों में लड़कियां जो हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगी। हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा बीजेपी शासित और दूसरे प्रदेशों में भी इस विवाद की हल्की फुल्की झलक देखने को मिली। कई बीजेपी नेता और नेत्रियों ने इसको लेकर बयानबाजी की, अनर्गल टिप्पणियां की। इसी के साथ कई लोग ये कहने लगे कि लड़कियों को हिजाब में कैद किया जा रहा है। लेकिन इन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा मारते हुए हिजाबी गर्ल्स लगातार इतिहास रच रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि कर्नाटक में तबस्सुम ने किस तरीके से टॉप करके उन सभी नफरती लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो हिजाब और हिजाब पहनने वाली लड़कियों को लेकर उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं और बातें बनाते हैं। अब एक और खबर आ रही है अयोध्या के रामनगरी से। अयोध्या की रामनगरी में एक हिजाब पहनने वाली लड़की ने यूपी बोर्ड में टॉप किया है, दूसरा स्थान जो है वो हासिल किया है। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी तबस्सुम ने पीयूसी में दूसरा स्थान जो है हासिल किया है, स्टेट टॉपर वो रही हैं। और इसके बाद से ही हिजाबी गर्ल्स को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जो हैं खूब उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी मेहनत को खूब सराह रहे हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, कविश अजीज ने यह ट्वीट किया है। इसमें लिखा है उन्होंने कि तालियां बजाते रहिए। रामनगरी अयोध्या की मस्कत नूर ने हाई स्कूल में 97.83% अंक हासिल कर अयोध्या में प्रथम स्थान और यूपी में दूसरा स्थान हासिल किया है। नूर के पिता मदरसे में शिक्षक हैं और मस्जिदों में तकरीर पढ़ते हैं। तो जो लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, मुसलमानों को लेकर ये धारणा रखते हैं कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, पंचर लगाते हैं, उनकी लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं है, उन्हें हिजाब में कैद कर लिया जाता है, उन लोगों के लिए खबर जानना बहुत जरूरी है कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो लगातार आज के दौर में आगे निकल रहे हैं और हिजाब पहनने वाली लड़कियां जो हैं वो भी पढ़ाई में अच्छा खासा स्कोर कर रही हैं। अयोध्या की मिशकत नूर जो हैं वो सेकंड टॉपर रही हैं। इसी के साथ वो कहती हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। अपनी इस सफलता का श्रेय उन्होंने अल्लाह को दिया है। टीवी 9 की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें विस्तार से बताया गया है कि मिशकत नूर ने ये तैयारी कैसे की, उन्हें किससे प्रेरणा मिली, उनके घर वालों ने उन्हें उनकी मेहनत को खूब सराहा और उन्हें हमेशा अच्छा करने की प्रेरणा दी। इसमें लिखा है अयोध्या की मिशकत नूर रही सेकंड टॉपर, अल्लाह को दिया श्रेय, बनना चाहती हैं डॉक्टर।
तो मिशकत नूर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती हैं और इसी के साथ उन्होंने यूपी प्रदेश का और अपने माँ बाप का और अपनी कौम का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। इसमें लिखा है यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 97% अंकों के साथ अयोध्या की मिशकत नूर टॉपर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही हैं। पहले नंबर पर सीतापुर की प्रियांशी सोनी रही हैं। मिशकत कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। मिशकत नूर के 600 में से 587 नंबर आए हैं और अपनी सफलता का श्रेय वो अल्लाह को देती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता और टीचर को इस सफलता का श्रेय दिया। मीडिया से बात करते हुए मिशकत नूर ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। मिशकत ने कहा कि स्कूल के टीचर्स ने काफी अच्छे से तैयारी करवाई। वो कहती हैं कि मेरा फोकस मेरी मेन बुक पर रहा। जब भी दिन में या रात में मुझे टाइम मिलता तो मैं पढ़ती थी। मैंने 4 से 5 और 6 घंटे तक लगातार पढ़ाई की है। हालांकि इतने नंबर हासिल करने के बाद भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि वो और 2 ज्यादा नंबर ला सकती थी। एक गलती की वजह से 2 नंबर जो है वो कम हो गए हैं। आपको बता दें कि मिशकत के पिता मदरसे में टीचर हैं। छात्रा का परिवार अयोध्या के हस्तू कटरा में रहता है। मिशकत की शुरुआती पढ़ाई मदरसे में ही हुई। 8वीं के बाद उनका एडमिशन कनौसा कॉन्वेंट में करवा दिया गया। इस शानदार उपलब्धि पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पहले से पता था कि मिशकत नूर टॉप करेंगी। अयोध्या की मिशकत नूर ने उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो हिजाब को लेकर तरह तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं और बातें करते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में तबस्सुम ने भी स्टेट टॉप किया है। तबस्सुम ने भी कहा है कि मैं डर गई थी जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ। मुझे लगा कि मैं आगे पढ़ नहीं सकूंगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप सोचिए कि इस माहौल में भी मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक अच्छा मुकाम जो है वो हासिल किया। इसी के साथ हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी के नेताओं की कुछ अनर्गल टिप्पणियां हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह की बयानबाजी बीजेपी नेताओं ने हिजाब विवाद को लेकर कही थी। उडुपी के भाजपा विधायक रघुपति भट्ट ने तो सारी हदें पार कर दी थी। रघुपति भट्ट ने हिजाब विवाद की जांच एनआईए से कराने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हाथ लगता है, इसमें एनआईए को जांच करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रज्ञा ठाकुर की, तो हिजाब पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी विवादित बयान दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने बोला कि मदरसे में हिजाब पहने, स्कूल में पहना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि हिजाब एक पर्दा है, पर्दा उससे रखो जो आप पर बुरी नजर रखता है। इतना तो तय है कि हिंदू उन्हें बुरी नजर से नहीं देखते क्योंकि वो नारी की पूजा करते हैं। ये बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था। वहीं हिजाब पर बीजेपी के एक नेता यशपाल सुवर्णा ने इसे लेकर यह कह दिया कि मुस्लिम याचिकाकर्ता जो है वो देशद्रोही हैं और आतंकी संगठन की सदस्य हैं। ये सारी बातें भी उन्होंने कही थी। बीजेपी नेता यशपाल सुवर्णा ने हिजाब पहनने की मांग करने वाली लड़कियों को देशद्रोही बता दिया था। उन्होंने यह तक कह दिया कि हाईकोर्ट में मामले को ले जाने वाली लड़कियां एक आतंकवादी संगठन की सदस्य हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हिजाब को लेकर खूब विवाद हुआ, खूब पॉलिटिक्स हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इन लड़कियों के हौसले जो हैं वो टूटे नहीं और इन लड़कियों ने हिजाब के साथ अपनी पढ़ाई, अपनी जो भी तालीम थी इन्होंने मुकम्मल की और उसके बाद इन्होंने उसमें आला मकाम भी हासिल किया। कर्नाटक की तबस्सुम की कहानी भी आपको बता दें कि तबस्सुम ने किस तरीके से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी और उसके बाद उन्होंने उसमें टॉप भी किया। जनसत्ता की खबर में लिखा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने पिछले साल कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो एक निजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 18 वर्षीय छात्रा तबस्सुम शेख को भी सरकार के इस फैसले का सामना करना पड़ा था। उसके दिमाग में यह विचार आया कि वो अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दे या फिर धार्मिक विश्वासों का पालन करे, लेकिन उसने हिजाब की जगह शिक्षा को चुना और आज उन्होंने एक मिसाल जो है वो पेश की है।